कंकशन सब्स्टिट्यूट कर रेपरकशन देखा आपने? शिवम दुबे गए, हर्षित राणा आए, हर्षित राणा ने 3 विकेट चटकाए और हमने कहा हम तो भाई हर्षित हो गए भाई। और इंग्लैंड वालों ने बोला राणा जी हमको माफ करना, गलती हमारे से हो गई, हमारे से हो गई। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रेफरी भी सोच रहे होंगे कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। अब कंकशन सब्स्टिट्यूट होता क्या है, उसके अंदर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट क्या होता है, उसकी तो आज बात करनी पड़ेगी। पर एक और बात है कि 2019 से भारत का वो जो अजय रथ है, यानी कि बायलैटरल सीरीज एट होम इन T20 आए, एक भी नहीं हारे हम भाई साहब। नंबर 17वां कर लिया हमने अपने नाम। मुंबई का मैच इज नाउ अ डेड रन, बट व्हाट इज नॉट डेड इज आर फीलिंग कि भैया विराट कोहली कब बनाएंगे रन, क्योंकि वो अभी भी प्रज्वलित है एकदम। पूरा कोटला का मैदान भरा था, अरुण जेटली स्टेडियम भर गया था, पर कोहली आए, कोहली गए यार, he didn't score the run. No, didn't happen. हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय बिनोमो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और टेलीग्राम पे आ गए होगे, क्योंकि वहाँ पे वो जो रेडियो का जो बायबैक हुआ है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। गुड न्यूज़, फाइनली। बहुत समय से हम प्रेशर डाल रहे थे, वो इवेंचुअली जाके हो गया है। अब कुछ लोग उससे भी खुश नहीं है, बट देन सी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग था पहले, अब देर इज समथिंग, सो प्लीज बी हैप्पी। तो वहां से चलिए वो आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। पर इस मैच की अब कहां से करें शुरुआत? एक्चुअली सबसे पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट से करते हैं। ये होती किस बला का नाम है? लेट्स टॉक अबाउट दैट यार। देखिए, कंकशन सब्स्टिट्यूट बड़ा ये एक बहुत समय तक तो ये रूल ही नहीं था। फिर जब फिल ह्यूज के चोट लगती है, थोड़ा सा और रियलाइजेशन होता है कि यार ये गलत हो रहा है, ये हार्ड बॉल से खेलते हैं, सर पे बॉल लग जाए, तो कंकशन अगर किसी को हो गया एंड ही कांट टेक पार्ट, मतलब फर्दर पार्ट इन द गेम, तो उनको आप रिप्लेस करने के लिए मतलब अलाउ करो यार, क्योंकि 10 से क्यों ही खेलें, एक टीम 10 से खेले दूसरी 11 से, हाउ इज दैट राइट? तो कहा चलिए कंकशन का सब्स्टिट्यूट अलाउ कर सकते हैं, जिसमें डिस्क्रेशन रहेगा मैच रेफरी का, फोर्थ अंपायर का, कि भाई कौन किसकी जगह आ सकता है। क्योंकि उस नियम में एक बड़ा स्पष्ट लाइन लिखी है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। इसका अर्थ यह है कि अगर आप एक बल्लेबाज को रिप्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई टॉप ऑर्डर बैटर अगर रिप्लेस होता है और जिसको चोट लगी, मान लीजिए मतलब लगे ना किसी को, पर मान लीजिए किसी को लग गई, ऐसे बेन डकेट को चोट लग गई यार। अब बेन डकेट के सर पे चोट लग गई, बैटिंग करने आया था, उसके सर पे लगी और वो बाहर चला गया, बेचारा बाहर चला गया। तो अब जब सेकंड इनिंग्स में जब बॉलिंग के लिए आप उनका सब वो लेंगे, फील्डिंग टाइम पे अगर आप जो कंकशन सब्स्टिट्यूट लेंगे पहले, तो वो बॉलिंग नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बॉल, क्योंकि बेन डकेट बॉलिंग नहीं करते। तो बेन डकेट अगर बॉलिंग नहीं करते तो वो भी बॉलिंग नहीं करेगा, सिंपल। अगर एक बॉलर की जगह बॉलर को लेते हैं तो सिमिलर बॉलर होना चाहिए। आई रिमेंबर कि एक बार जाडेजा की जगह चहल आ गए थे और जस्टिन लंगन ने खूब बवाल किया था। मतलब उसमें भी थोड़ा सा था कि हाँ लूप होल है, पर क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन, लेग स्पिन, स्टिल यू कैन लिव विद इट कि दोनों प्राइमरी बॉलर्स हैं, आपने एक की जगह दूसरे को लिया, एंड चहल वाज मैन ऑफ द मैच बाय द वे। पर यहां पे तो आपने क्या किया है कि शिवम दुबे को कंकशन होता है। अब शिवम दुबे के सर पे बॉल लगती है 20वें ओवर में और वो नहीं आते फील्डिंग करने, तो आपने अब जब रिप्लेसमेंट मांगा तो आपने ये कहा कि हम ना हर्षित राणा को बनाना चाहते हैं कंकशन रिप्लेसमेंट। मतलब शामी को भी रख सकते थे, क्योंकि हर्षित राणा इज नोवेयर क्लोज टू द सेम स्किल सेट एज शिवम दुबे। मतलब ये दोनों चौकेन चीज हैं। शिवम दुबे इज अ बैटर जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, और कितनी बॉलिंग करते हैं यार, 115 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंस इन अ वाइल कभी बॉलिंग करते हैं, वंस इन अ वाइल, रेगुलर नहीं करते। हर्षित राणा कौन है? हर्षित राणा इज एन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर जो 140 142 145 की गति से गेंदबाजी करते हैं और थोड़ी बहुत कभी कभी बैटिंग कर लेते हैं। मतलब दिस इज द रियलिटी राइट। तो हमने क्या किया, हमने शिवम दुबे ने बैटिंग की, उन्होंने 53-54 रन भी बनाए, बाहर चले गए। और जब बॉलिंग की बारी आई तो हर्षित राणा आके पूरे 4 ओवर डालते हैं, 3 विकेट चटकाते हैं, एंड ही विंस द गेम फॉर इंडिया। सो इन इफेक्ट आई मीन हम तो 12 लोग से खेले ना, कि हमारी बैटिंग तो की शिवम दुबे ने, बॉलिंग की हर्षित राणा, इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। थोड़ी सी आईपीएल की याद दिला दी यार, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रूल है ऐसा, सी लेट्स बी फेयर, इंपैक्ट प्लेयर का रूल है जिसमें आप टॉस पे 2 टीम देते हो और बैटिंग करते हुए आपकी एक टीम, बॉलिंग फर्स्ट करते हो दूसरी टीम। बैटिंग फर्स्ट में अगर मान लीजिए आपने एक प्लेयर को खिलाया, और शिवम दुबे तो बहुत बार इंपैक्ट सब रहे हैं यार, उन्होंने बैटिंग की वो चले गए, बॉलिंग के टाइम पे उनको एक बॉलर मिल गया, मुकेश चौधरी को रख लिया उन्होंने कि भाई ठीक है, तो बैटिंग की किसी ने, बॉलिंग की किसी ने, और 12 लोगों से आप खेलते हो। पर कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल बड़ा सिंपल है कि इट हैज टू बी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। अगर बल्लेबाज जाएगा तो उनकी जगह बल्लेबाज ही आएगा जो फिर बॉलिंग नहीं करेगा। तो अगर किसी को आना चाहिए था, देयर वाज समबडी इन दैट टीम गोज बाय द नेम ऑफ रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह और शिवम दुबे की बॉलिंग ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक है और आप उनसे बॉलिंग करवा सकते थे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर पूरी टीम में कोई प्लेयर ही ना हो ऐसा जो लाइक फॉर लाइक हो, तो क्या करेंगे सर? टू बैड। ऐसा नहीं कर सकते कि आप शिवम दुबे गए या फिर वो अभिषेक शर्मा को चोट लग गई और आपने कहा नहीं जी ऐसा है, हमारे पास ना बाहर वॉशिंगटन सुंदर है, वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करा लेंगे। नहीं कर सकते। आप मोहम्मद शामी को नहीं भेज सकते शिवम दुबे की जगह। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं शिवम दुबे ना। शिवम दुबे और
शामी ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते, हर्षित राणा लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। तो आई मीन इंग्लैंड इफ दे आर नॉट हैप्पी विद इट, आई मीन यू एंड आई बोथ कैन सी अ पॉइंट हियर कि थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे। हे एवरीवन, आज आपको ना मैं दिखाता हूं कि कैसे आप अपनी डेली इनकम को जनरेट कर सकते हैं बिनोमो के थ्रू, बिनोमो के साथ। भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन में बिनोमो ऐप को वो डाउनलोड करना है, तो फटाफट से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलेगा, देख लेना भैया। और आपको बस प्रिडिक्ट करना होता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग जो है उसके लिए थोड़ा सोच के समझ के मतलब लर्न करने के बाद यू नीड टू एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा ध्यान से कीजिएगा भाई। जैसे मैंने ध्यान दिया भाई, मुझे लग रहा है कि ग्राफ जो है ना वो ऊपर जाएगा, तो मैं अप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं, अप कर रहा हूं, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। और देखिए भाई यहां पे हमने अर्न कर लिए हैं कुछ पैसे, कुछ रुपए, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में दिमाग का इस्तेमाल करके। भाई काफी क्विक था, सही है ना, बिल्कुल सही है। बिनोमो एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है और बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। और ये सिर्फ मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट, आप अपने लिए खुद चेक कर लीजिए। बहुत सारे पेमेंट मेथड्स के साथ आप डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हैं। भाई जैसे कि यूपीआई है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, आप उनके जरिए डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू दैट, तो फिर वीडियो के हमने डिस्क्रिप्शन में ना दिए गए लिंक पे आप क्लिक कीजिए, बिनोमो को डाउनलोड कीजिए और आपको एक डेमो अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, डेमो अकाउंट भी मिलेगा जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीखिए जरा, सीख सकते हैं और अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लर्न कीजिए, सीखिए डेमो अकाउंट पे एंड देन यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी टुडे विद बिनोमो। इन्वेस्ट वाइजली हमेशा। अब सर एक बार टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की थी, इनफैक्ट कल की मैंने जो टीम पिक की थी उसमें एक ही बदलाव रहा है। मैं तो अभी भी चीख चीख के कह रहा हूं, और ऑनेस्टली इन दी एंड मतलब लेट्स अपनी मतलब कहते ना वी शुड नेवर ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट, बट सच बात तो यही है कि आपने 2 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे, आपने मिस किया, इस वजह से आप हर्षित को लाए, हर्षित ने 3 विकेट चटकाया, आपने उनसे 4 ओवर करवाए। तो इसका अर्थ यह है कि आपको चाहिए एक और फास्ट बॉलर यार, आप नहीं खिला रहे हो, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं खिला रहे हो कि इस बार शामी को नहीं खिलाएंगे, इस बार अर्शदीप को खिला देंगे। आप एक मैच हारते हो तो सडनली यू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, विच इज ओके। आई मीन चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। वाशिंगटन सुंदर के लिए जगह नहीं थी, वो मेरी टीम में भी नहीं थी। शिवम दुबे के लिए मेरी टीम में जगह थी, शिवम दुबे की यहाँ भी जगह थी। मैंने अपनी टीम में मोहम्मद शामी को रखा था, यहाँ पे वो मोहम्मद शामी को बाहर रखते हैं। ऑफकोर्स स्पिन के साथ आप अटैक करना चाहते हैं, पर बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तो एक बात बड़ी क्लियरली बार बार ये बोल रहा हूँ कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में किसी भी मैदान पे ऐसे मैच नहीं होते हैं जहां पे आप 2 फास्ट बॉलर ना खिला सको। आई मीन रणनीति असाइड, पर ऐसी कोई पिच नहीं होती जहां पे आप कहो मेरे पास सिर्फ एक फास्ट बॉलर, दैट्स इनफ, दूसरा मैं हार्दिक से करा लूंगा या दुबे से करा लूंगा या नीतीश कुमार रेड्डी से करा लूंगा ना। ऐसी कोई टीम, ऐसी कोई पिच होती ही नहीं है, मतलब अनलेस यू एकदम रैंक टर्नर बना दिया आपने, बिल्कुल ही मतलब खेल गए भिंगरी पिच पे, तो ऐसा हो तो बात है, पर ऐसी नहीं है पिच। तो पहली बात तो ये जो रणनीति है अपनी समझ के अभी भी थोड़ी सी परे है। वो तो हर्षित राणा ने आके मतलब जो आपका रॉन्ग था उसको राइट कर दिया, पर टॉस हार जाते हैं, पहले बैटिंग आ जाती है, और उसके अंदर सर संजू सैमसन जी एक बार फिर आउट हो जाते हैं सेम ही तरीके में। और मतलब नाउ आई डोंट वांट टू ट्रिगर योर संजूज फैन आर्मी एट ऑल, बट द फैक्ट इज कि अब एक ही तरीके से 4 बार हो गए हैं, इस बार साकिब की गेंद पे हो गए यार। तो मतलब लगातार एक ही तरीके से शॉर्ट बॉल पीछे फील्डर, शॉर्ट बॉल पीछे फील्डर, एक बार मिड ऑन पे 3 बार जोफ्रा, एक बार साकिब, ही गेट्स आउट, अगली गेंद पे तिलक आउट। अब ये सवाल होगा, मैन दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्चुअली एरा जो हम जिसमें रह रहे हैं, जिसके अंदर ये जो जेन विन है, जेन जी है, ये डिसाइड करके आ रही है कि हम ऐसे ही खेलेंगे, पर पहली बॉल पे छक्का मारने जाते हैं, भारी किनारा लगता है, थर्ड मैन पे आउट हो जाते हैं। ओके फाइन, वी विल नॉट जज यू ऑन वन परफॉर्मेंस, क्योंकि तिलक वर्मा ने बहुत रन बनाए हैं, अगर उनका ये रन बनाने का तरीका है ओके देन, और भारतीय टीम को ऐसे ही चाहिए ओके देन। सूर्य कुमार आते हैं, वो इस बार भी आउट हो जाते हैं, इस बार 0 पे आउट हो जाते हैं। साकिब जो हैं वो पहले मैच नहीं खेल रहे थे, उनका वीज़ा डिलेड था, वो ट्रिपल विकेट मेडन डालते हैं यार, 3 विकेट इन एन ओवर, 12 पे 3। इंडिया के T20 आई के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि इंडिया 12 पे 3 हो जाए, पर हो गई, यहाँ पे हो गई थी। और फिर रिंकू सिंह बचाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा टीम लड़ झगड़ के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, पर 79 for 5, दैट इज वेयर यू फेल्ट कि अब गेम चला गया है, अब यहां से क्योंकि एक गलती एंड यू आर आउट। हार्दिक पांड्या क्या बैटिंग करता है यार, मतलब पुणेरी पावर, पंड्या पावर, इट वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल।
एक तो नो लुक करके ऐसे मार देते हैं, एक ऐसे करके हेलीकॉप्टर सा उड़ा देते हैं। द काइंड ऑफ कंट्रोल दैट ही इज शोइंग कि भाई मेरे को इस मैच का ना मतलब कुछ है कि मतलब वो देयर इज अ बिट ऑफ एरोगेंस एज वेल। इट्स अ हैप्पी एरोगेंस, मतलब जिसको कई बार आप मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि भाई क्या है भाई देख जरा, पर देर इज समथिंग दैट्स क्वाइट कॉन्फिडेंस विच इज नॉट सो क्वाइट ऑल्सो, इट्स इन योर फेस बट इट इज ऑल्सो क्वाइट, क्योंकि ही इज नॉट टॉकिंग, पर उनका खेलने का अंदाज 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ ही स्कोर्स रन 50 के ऊपर वो जाते हैं। शिवम दुबे शुरू में फर्स्ट बॉल बच जाते हैं, कैच छूट जाता है, डिफिकल्ट था पर छूटता है। उसके बाद जो बैटिंग करता है यार, एंड कम बैक्स आर डिफिकल्ट। हम बार बार बात करें इस बंदे को तो भूल ही गए सारे कि शिवम दुबे नाम का भी प्लेयर था, शिवम दुबे को नहीं खिला रहे हैं, चैंपियन मतलब चैंपियन टीम का प्लेयर था यार, रन बनाए थे फाइनल में, पर कोई नहीं पूछ रहा था। अभी मुंबई में भी एक्चुअली दोनों पारी में शून्य पे आउट हुए तो भी लोग मजाक उड़ा रहे थे कि इसको क्यों सेलेक्ट किया तुमने, दोनों पारी में तो 0 पे आउट हुआ है। भाई डिफरेंट फॉर्मेट है यार, और T20 में अच्छा करके आया है। ही बैट्स एंड ही स्कोर्स अ हाफ सेंचुरी, आई मीन दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और भारतीय टीम किसी तरीके से लड़ झगड़ के अपनी बैटिंग डेप्थ के बलबूते पर, दम पर पहुंच जाती है 180 के पार। एंड आई टेल यू व्हाट, आज तक इंग्लैंड ने बहुत काम किया है। इंग्लैंड मतलब आई मीन एक समय था कि उनका सूर्य नहीं डूबता था, इतना बड़ा एम्पायर था उनका। इंग्लैंड वो टीम है या इंग्लैंड वो देश है जिन्होंने क्रिकेट को जन्म दिया है। इंग्लैंड ने और भी बहुत सारे काम किए होंगे, पर इंग्लैंड ने आज तक भारत के सामने ना 180 से ऊपर का टोटल चेज ही नहीं किया, आज तक कभी चेज नहीं किया, एंड दैट इज वेयर दे फॉल्टर्ड वन मोर टाइम। और रन चेज के अंदर अगेन पावप्ले इनका, मतलब अब ये बड़ा समझ में आई बात कि पावप्ले जीतना इज नॉट इक्वल टू विनिंग द गेम। बॉलिंग पावप्ले उनका, बैटिंग पावप्ले उनका, 60 रन बना दिए थे, पिटाइयां चल रही थी दोनों एंड से, डकेट भी और सॉल्ट भी, और फाइनली सॉल्ट रन बना रहा था। सॉल्ट रन बना रहा था तो दिल में मतलब आरसीबी वाले भी खुश हो रहे थे कि चल बंदा बना, कोई तो रन बना रहा है, फाइनली रन बना रहा है। पर इंटरेस्टिंगली लेट मी टेल यू वन मोर ट्रिविया, कि उनके ये पहले डबल डिजिट स्कोर थे इंडिया के साथ, इंडिया के सामने इन T20 आईज। मतलब भारत में रन ही नहीं बनाया भाई ने, भारत के खिलाफ रन ही नहीं बनाया ही नहीं है कभी आज तक। सिंगल डिजिट स्कोर से पहला डबल डिजिट स्कोर था, पर फिर आउट होने का सिलसिला शुरू होता है। यू कीप लूजिंग विकेट्स, और अगर जॉस आउट हो जाते हैं तो वैसे भी टीम पिछड़ जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स दी हर्षित राणा स्पेल, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मैच बदल दिया भाई ने यार, हाँ उसके पास पेस है बंदे के पास, इसमें डाउट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर क्रिटिसिज्म भी होता है। ही इज समवन हु विल ऑलवेज बी इन योर फेस, बड़ा फाइटर कंपेटिटर जैसा है। पर्सनली मुझे हर्षित राणा अच्छा लगता है, अगर आपने मेरे आईपीएल के वीडियोस देखे होंगे तो आई केप्ट सेइंग कि दिस गाय इज गुड, ये इंडिया के लिए जरूर खेलेगा, इसके पास वो टेम्परामेंट भी है, इसके पास वो टैलेंट भी है। ऑफकोर्स अब किन परिस्थितियों में उनको डेब्यू मिला है, इट्स स्ट्रेंज वन, पर उनकी गलती नहीं है। 3 विकेट, जिसमें लियम लिविंगस्टन का विकेट है, बाद में वो जेमी ओवरटन का विकेट है। आई मीन ही वॉज वेरी 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 गुड। बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका रहता है, 3 विकेट वो चटकाते हैं। साथ में स्पिनर्स जो है इस बार रवि बिश्नोई 3 चटका देते हैं। इस पूरी श्रृंखला में ही वॉज वेरी वेरी इकोनॉमिकल, पर यहाँ पे 3 विकेट, और वरुण जा रहे थे विकेटलेस, नहीं उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये मैं बर्दाश्त के बाहर है। अगर जब वो विकेटलेस जाएंगे, एक ही ओवर में 2 विकेट भाई गवाते हैं इंग्लैंड वाले, और समझ में नहीं आता कि तुम सोचते हो नहीं सोचते हो, होमवर्क करते हो नहीं करते हो, कैसे इस ओवर में अगर आप विकेट नहीं देते हो 2-2, अरे बन जाएगा मैच यार, मैच आपके हाथ में, इतना बढ़िया पावर प्ले खेल के गए हैं आपके ओपनर्स, पर इन द एंड दे फेल शॉर्ट एंड इंडिया विंस द गेम बाय 15 रन। यानी कि एक बार फिर 180 रन ना नहीं बन पाए, इंडिया जीत गया, 3-1 से आगे हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। अब ये बात करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि कोहली के लिए इतनी मतलब जनता आई थी और इंतजार कर रही थी। पहले दिन तो मतलब ऑनेस्टली बताऊं, वो लोग कह रहे थे अबे धूल आउट क्यों नहीं हो गया, आउट कर दो यार इसको, अरे ये जो इसको आउट करो, सन्नती आउट था दे दो, आउट दे दो। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ कोहली को देखने आए हैं, और कोहली को देखना है, तो कोहली बैटिंग करने आते हैं। इनफैक्ट मैंने भी जियो सिनेमा लगा के देखा कि भैया ये कोहली की बैटिंग तो देखनी है यार। तो पहले वो खेल रहे थे, एक अंदर की बॉलें थी अच्छी खेली उन्होंने, 2 बाहर की बॉलें बीट हुए लगातार, बीट, और फिर दूसरे एंड पे आते हैं, दूसरे एंड पे फिर एक हल्का सा शिमी डाउन द ग्राउंड ऐसे कर चौका मारते हैं, उससे पहले एक डिफेंस भी करते हैं, और फिर नेक्स्ट बॉल पे ऐसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, बैट पैड में गैप बनता है, बोल्ड हो जाते हैं, स्टम्प्स गो कार्ट व्हीलिंग, बहुत पीछे तक गई थी, एंड देन ही डजंट स्कोर द रन्स यार। 6 ही रन पे आउट हो जाते हैं, 15 गेंदे वो खेलते हैं, पूरी जो कोटला था पहले जो भरा होता पूरा खाली हो जाता है, सब लोग चले गए। क्योंकि आई मीन हम तो भाई स्टार कल्चर वाले लोग हैं, हम थोड़ा ना कोई रणजी ट्रॉफी मैच देखने आए हैं, हम सिर्फ विराट कोहली के लिए आए, तो विराट कोहली आउट तो हम भी आउट। पर समस्या ये है कि जितने भी लोग हमारे बल्लेबाज एक्सेप्ट बारिंग शुभमन गिल, और हम जो मेन टीम की प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, किसी ने भी इस में रन नहीं बनाया यार। फिर चाहे वो रोहित हों या फिर यशस्वी हों या फिर अब विराट कोहली हों, ये सब खेलने गए तो जरूर KL राहुल हों और ऋषभ पंत हों, किसी ने रन नहीं बनाया। सिर्फ शुभमन गिल ने 100 बनाया था इन द सेकंड इनिंग्स, बाकी सब आउट हो गए इंक्लूडिंग विराट कोहली। ओनली सॉलेस कि बाहर की गेंद पे आउट नहीं हुए, वरना वैसे तो कॉर्ड बिहाइंड ही हो रहे थे, पीछे हो रहे थे, इस बार अंदर वाली गेंद पे बीट हो गए। तो आई मीन ऑफ कोर्स ही इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, तो यहाँ कुछ रह गई कमी, पर दिल तो टूटा यार, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सच बात है।
हाँ, भूलना मत भैया, देखिए बिनोमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज डू चेक दैट आउट। और डेमो अकाउंट आई एम री एम्फोसाइजिंग, फिर मत बोलना नहीं बताया, कि आप डेमो अकाउंट से प्लीज पहले आप शुरू कीजिए, रजिस्टर कीजिए, शुरू कीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े ध्यान से, संभल के, सोच के, बिल्कुल पकड़ के, समझ के, पढ़ के, बहुत बता दिया, अच्छे से करो, पर बिनोमो पे करो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, और डू चेक दैट आउट, सो यू कैन ट्रेड एनी टाइम, एनी वेयर, एज एवर, वेन एवर यू विश, वेर एवर यू विश।